हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए एकदम नया आइटम लेकर के आई हूँ और वो आज है हमारे बचे हुए कुल्टेड पीस और जो कपड़े बचे हुए होते हैं, कतरने होती हैं उनका। तो आज हम बहुत यूज़फुल आइटम इसका हम बनाने वाले हैं और एकदम नया आइटम है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो मेरे पास कुल्टेड पीस थे बचे हुए, उसमें से मैंने जो थोड़े बड़े थे 4x4 के ये 9 पीस निकाल लिए हैं। और ये केवल मैं एक आइडिया दे रही हूँ, आप लोग इसको छोटे बड़े के हिसाब से भी बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे। तो 3-3 करके पहले हम जोड़ लेंगे 4x4 को। अब इन 9 पीस को हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसको हम एक साथ ऐसे जोड़ लेंगे और इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, तो ये हमारा एक स्क्वायर पीस रेडी हो जाएगा। तो अब इसको भी हम जोड़ लेंगे। इसको हमने जोड़ लिया। एक कॉटन कपड़ा लेंगे कोई इस तरह से। तो यहाँ मैंने पुरानी चादर ले ली है, ये ठीक, ये ले ली मैंने। अब इसको ये इसके ऊपर इसको रखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी नीचे लाइनिंग लगाएंगे इसकी तो कॉटन की ही लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको खींचने के बाद बराबर से रखेंगे। और जो चादर है वो भी पुरानी है, वो भी आप देख ही रहे हैं। बाकी हम बचे हुए कुल्टेड पीस का बना ही रहे हैं। तो ये हमने इस पर राउंड शेप खींच लिया। अब इस पर हम लगा देंगे एक पिन, जिससे कि ये हिले नहीं। पिन लगाने से काम में सहूलियत हो जाती है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एक जगह छोड़ देंगे सीधा करने के लिए, और बाकी पर हम राउंड शेप में सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जगह मैं छोड़ रही हूँ, तो यहाँ तो जगह छोड़ रही हूँ सीधा करने के लिए, लेकिन मुझे सर्कल थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ से करीब 1/2 इंच और बाहर से सिलाई करूँगी। अब इसमें हमने गोलाई से सिलाई कर ली और इतनी दूर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जितनी दूर छोड़ा है उतनी दूर को छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे सिलाई के बाहर से। अब इसको यहाँ से हम सीधा करेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया, चारों तरफ इसको अच्छे से खोल लेंगे। और यहाँ पर ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको अंदर मोड़ते हुए बराबर से, और इस पर मशीन चला देंगे इस तरह से। और मशीन चलाते हुए चारों पूरे गोलाई में एक दाब मशीन दे देंगे। तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि हमने खुला हुआ कहाँ छोड़ा था। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब इसके बाद ये तो कुल्टेड पीस जोड़ लिए हमने। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से कुछ कतरन से बचे हुए कपड़े, जिनको मैंने 4 इंच की चौड़ाई में कट कर लिया है। ये 4 इंच की चौड़ाई में है और कांटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इतना ही दिखा रही हूँ। तो इसकी एक आपको 4 इंच की एक लंबी पट्टी बनानी होगी सारी कतरनों को जोड़ करके, जिससे एक पीस मैंने ये ले लिया। अभी इसमें प्रेस नहीं किया, लेकिन काट लिया है और इस तरह से ये लंबा काफ़ी निकल आया है। तो इस तरह से 4 इंच की लंबी पट्टियाँ ले करके और इनको आपस में जोड़ करके एक बहुत लंबी पट्टी बनानी है। तो रंग बिरंगे पीस जोड़ेंगे, एक जैसा नहीं जोड़ेंगे। इस तरह से इसको जोड़ करके लंबी पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने सारी पट्टियों को जोड़ लिया है, लेकिन इन पट्टियों में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका कोई भी कपड़ा बहुत महीन नहीं होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जब हम उसको फोल्ड करें तो थोड़ी सी जो पट्टी है हमारी मोटी सी हो जाए। ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं रखना है जिसमें स्टोन वगैरह लगे हों, ऐसा कपड़ा नहीं रखना है। जो प्रिंटेड हो, मोटा हो, कोई भी हो, कॉटन हो, वुलन हो, टेरिकॉट हो, कुछ भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। बस उसमें असल में सितारे नहीं होने चाहिए और कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो धागों की एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़ों में, वो नहीं होनी चाहिए। एकदम सादे सीधे कपड़े होने चाहिए। और 4 इंच की लंबाई में आप सब काट लें और उसके बाद उसको इस तरह से रेडी कर लें। और रेबी पट्टी नहीं होनी चाहिए, पट्टी हमेशा सीधी ही निकालनी है। तो कपड़े खींच करके देख लें कि ये कहीं अरेब में तो नहीं आ रही है। अगर अरेब में आ रही है तो फिर बनाने में, जो हम बनाने जा रहे हैं, मुश्किल होगी। तो अब क्या करना है कि अब यहाँ पे देखिए सारे तो जोड़ मैंने लगा लिए। अब इसे उल्टी तरफ से जस्ट एकदम हाफ एंड हाफ
दोनों तरफ से हाफ एंड हाफ मोड़ेंगे और इसको फिर एक बार फोल्ड करेंगे और इसको किनारे से नहीं सिलेंगे, इसको हम बीच में से सिलेंगे। जैसे बेल्ट बनाते हैं तो बेल्ट में हम किनारे सिलते हैं, हमें किनारे नहीं सिलना है, फोल्ड करके इसको बीच में से सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ मैं काले धागे से सिल रही हूँ। अब धागा इसमें आप कोई भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैचिंग हो, क्योंकि हमने सारे तो कलरफुल ले रखे हैं, तो इसमें आप कोई भी धागा चला सकते हैं। आपके पास जो बच्चे हुए धागे हैं उनका भी इस्तेमाल करके और अपनी जो रील की जो धागे की रील है उसको भी खाली कर सकते हैं और धागों का इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ किनारे ये खुला हुआ है, इस तरह से जो फोल्ड किया था और इसको बीच में से सिलाई की है। तो इसी तरह से पूरी पट्टी हमें बीच में से रेडी कर लेनी है। अब मैंने ये एक पट्टी रेडी कर दी है। इसमें ये जो यहाँ से फोल्ड किया था यहाँ पर ये खुला हुआ है और बीच में से इसकी सिलाई करके इसको इस तरह से रेडी कर दिया है। तो ये देखिए इतनी लंबी, काफ़ी लंबी पट्टी रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैंने भी कुछ खुला हुआ छोड़ दिया है, इस तरह से 4 इंच का हिस्सा छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने शुरू में ये पट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई थी और इसमें भी मैंने यहाँ पर थोड़ा हिस्सा खुला छोड़ दिया है। अब इन दोनों को मैं आपस में जोड़ने वाली हूँ, जिससे कि मेरी पूरी एक पट्टी रेडी हो जाएगी। तो ये भी 4 इंच का है, यहाँ से थोड़ा पतला है, तो मैं एक बार में काट लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो चौड़ाई जहाँ से 4 इंच की मिलती है वहाँ से फिर उसको फिनिशिंग देती हूँ। तो इस तरह से इसको मैं जोड़ लेती हूँ। तो मेरे पास ये एक लंबी पट्टी उसी में जुड़ के इस पूरे रोल में ये पूरी उसी तरह से बनाई हुई है और इसको मैंने इस तरह से गोलाई से लपेट कर रख दिया है। इसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग भी इस तरह से जब फुर्सत मिले थोड़ी सी पट्टी बनाइए और फिर इस तरह से थोड़ा हिस्सा खुला छोड़ के रख दीजिए, फिर दूसरी बनाइए और जोड़ करके फिर उसको पूरा एक रोल रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि काम भी आसान हो जाएगा। इसी तरह से जो बैग की बेल्ट वगैरह होती है वो भी आप रंगीन कपड़ों की बना करके रेडी करके रख सकते हैं, तो काम आसान हो जाता है और कपड़े भी सिमटते रहते हैं। जो कतरन वाले कपड़े हैं वो भी सिमटते रहते हैं। फिर से यहाँ से इतनी दूर और पट्टी बना के इसको रेडी कर लेती हूँ। तो ये पूरी एक पट्टी मेरी और बढ़ जाएगी। अब ये देखिए मेरे इस रोल की लेंथ और बढ़ गई। इसको मैंने बस इस तरह लपेट के रख दिया, क्योंकि ये जो काम होते हैं ये एक दिन में नहीं होते हैं, इनको कई दिन लगना पड़ता है और धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके अलावा घर के काम होते हैं, दूसरे काम होते हैं, तो इनको धीरे धीरे मैं इस तरह से काम ख़त्म करती जाती हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारी कतरनें हैं, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ सीखना भी है। और इस तरह से रख देने से क्या होता है कि जो पट्टी है वो हमारी इस तरह से दबने के बाद प्रेस हो जाती है अपने आप, अलग से हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से रोल बना करके और रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि जब मैं बताती हूँ तो उसमें मेरी कई दिन की मेहनत होती है। तो मैं तो बता देती हूँ कुछ मिनट का वीडियो बना करके, एडिट करके, लेकिन आप लोगों को अगर ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आइडिया बता रही हूँ कि धीरे धीरे इसकी तैयारी इस तरह से कर लीजिए। तो ये देखिए इतनी लेंथ और बढ़ गई मेरी और एक पीस हमने ये रेडी कर लिया। अब इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया। तो एक मैट तो ये बचे हुए कुल्टेड पीस से इस तरह से बनाई जा सकती है, एकदम नीट एंड नीट, ठीक। और दूसरा मैंने ये पट्टी बना करके ढेर सारी एक पूरी लंबी इसकी जो है लेंथ रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पे जो ब्लैक कपड़ा था वो मैंने हटा दिया है, सिलाई में दिखाई नहीं देता, समझाने में दिक्कत होती है, और सबसे पहले वही आ गया तो मैंने उसको हटा दिया। अब क्या करना है, यहाँ से हम लेंगे करीब 24 इंच, 24 और +1 25 इंच का एक पीस काटेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये 25 इंच की पहले 2 कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो प्रिंट एक जैसी आ रही है उसको हटा देंगे और इसको एक साथ यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर जो गैप है, ये जो हमने फोल्ड करके छोड़ दिया था, इसके अंदर इधर से ये फोल्ड वाला हिस्सा डालते हुए इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और इस पर मशीन चला करके इसको जोड़ देंगे।
ये दोनों तरफ एक जैसी सिलाई आ जाएगी। अब हमें कहीं पे दोबारा कहीं इसको पलटना नहीं पड़ेगा। अब ये हिस्सा हमारा खुला हुआ आ गया है इधर, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी पट्टी लेंगे। अब 2 हमने काट लिए हैं, बाकी इसको हम जोड़ते हुए जाएंगे और काटते जाएंगे जब लेंथ पूरी हो जाएगी। तो अब ये यहाँ पर खुला हुआ मिल रहा है हमें, तो इसका जो बंद हिस्सा है, इसका ये खुला हिस्सा है, इस खुले हिस्से को बाहर रखेंगे, बंद हिस्से को इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, और फिर इसको जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि नीचे ऊपर दोनों बराबर सिलाई हमारी आएगी और ये हमारी मैट रेडी होती चली जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 6 पट्टियाँ जोड़ करके और इस तरह से एक पीस तैयार किया। अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट डबल करेंगे और यहाँ से हाफ एंड हाफ कर लेंगे। इसको हाफ एंड हाफ कर लिया। अब इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, दोनों का एक एक पार्ट आ गया। इसको हाफ एंड हाफ करने के बाद तो ये हमारे पास 24 इंच का आ जाएगा। 25 लिया था हमने, अभी फिनिशिंग में जाएगा तो ये 24 मतलब 12 इंच का एक पीस हमको यहाँ पर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर उठा करके अब इसके अंदर का ये खुला दोनों को एक साथ कर देंगे। इस तरह से अंदर रखेंगे और इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। थोड़ा अपोजिट कलर कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको काटा था तो यहाँ पर भी वही प्रिंट है, यहाँ पर भी वही प्रिंट है। अब इन दोनों को इसके अंदर कर देंगे और इसको सिल देंगे जैसे बाकी को सिला था। अब इसमें हमें यहाँ पर बंद हिस्सा मिल गया और यहाँ पर बंद हिस्सा मिल गया। अब ये इस तरह से दोनों तरफ से यूज़ होने वाला एक मैट अभी इस तरह से बना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि साइड में लॉक सिस्टम देते हुए, कोई भी दूसरी प्रिंट का कपड़ा उठा लें, लॉक सिस्टम देते हुए दोनों साइड में हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। ये इस तरह से रेडी हो गई, पाइपिंग लगा दिया। अब ये सीधा इधर भी है, सीधा इधर भी है। इधर से हमारा ये बंद है, इधर से हमारा बंद है। हमने इसमें दोनों चारों तरफ पाइपिंग नहीं डाली, लेकिन ये पूरी तरह से बंद है, लॉक है और ये दोनों तरफ से यूज़ हो सकती है। तो ये 2 तरह की मैट हमारी ये हो गई। अब मैं तीसरी मैट बताती हूँ आप लोगों को, इसी पीस में से बताऊँगी, इसीलिए इसको तैयार किया है। छोटी छोटी ही बताऊंगी, आप उसको अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 12, ये 16 इंच की पट्टियाँ निकाल लूँगी। अब यहाँ पर पहले एक चीज़ और बता दूँ, 16 इंच की मैंने पट्टी तो निकाल ली। अब ये हमारा स्केल है, स्केल की जो चौड़ाई होती है हमेशा 1 इंच की होती है। ये देखिए 1 इंच का है, तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें ये जो हमने 16 इंच की जो पट्टियाँ हम काटेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से जब हम चौड़ाई में लाएंगे कोई चीज़ तो हमको कितनी पट्टियाँ चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये 12 इंच का स्केल है तो 12 पट्टियाँ आएंगी, तो हमें 12 की जगह 13 पट्टियाँ काटनी पड़ेंगी। तो अभी इसको हम काटेंगे यहाँ पर 13 पट्टी, 13 पट्टी काटेंगे 16 इंच की। तो पहले 16 इंच की 13 काट लेते हैं। एक एक पट्टी लेंगे, ठीक है, एक पट्टी लेंगे, एक पट्टी 13 लेंगे। पहले इसको हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे। एक 13 लेंगे, एक ये हमने 13 ले रखी है, ये हमने 17 ले रखी है। अब इसको यहाँ पर जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ये हमने 17 जोड़ी है, एक 17 नीचे से जोड़ेंगे। अब एक 17 ऊपर से जोड़ेंगे और एकदम बराबर से रख के जोड़नी है, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऊपर नीचे एक रखनी है। एक पट्टी हमने जो एक्स्ट्रा काटी थी वो हमारी बच गई है, इसको हमने बराबर से रख लिया। अब इसको हमें बराबर से रखते हुए यहाँ पर एक मशीन चला देनी है, बिल्कुल गैप नहीं रखना है, बिल्कुल आराम से, और इस पर एक मशीन चला देंगे। इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब हम लेंगे 13 इंच की पट्टी। अब इसको यहाँ पर हम जो नीचे पट्टियाँ हैं उनको ऊपर कर देंगे
तरह से जो नीचे से जुड़ी हैं उनको ऊपर करना है, हटा देना है। ये हो गई, ये हो गई। इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर हम पिन से अटैच कर देंगे साइड में, और इसको यहाँ पर बराबर से जो पट्टी पलटी है उसके नीचे से बराबर से लगाते हुए ले आएंगे। इसे लगाने के बाद इसको यहाँ पलट देंगे, इसको यहाँ पलट देंगे, सारी पट्टियों को पलट के उनकी जगह पर वापस लगा देंगे। और यहाँ लास्ट में पिन लगा देंगे। अब इसको भी हम यहाँ से एकदम सिलते जाएंगे। अभी तो हमने सेट किया है केवल, जब सिलते जाएंगे तो इसको ऊपर खिसकाते जाएंगे, अपनी जगह सेट करते जाएंगे और इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी पट्टी भी हमने जोड़ दी। अब इसमें फिर वही जो अभी ये पट्टी हमने जोड़ी है इसको यहाँ से पूरा सिलाई कर देंगे, क्योंकि अभी ये ऊपर जुड़ चुकी है। अब हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब हमें इस लाइन को सेट करना होगा। इसको सेट करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। ये हमारी दूसरी लाइन भी जुड़ गई यहाँ पर, और एक साथ सिलाई होती जाएगी और एक साथ ये फिनिशिंग इसकी होती जाएगी। और इसको ऊपर की तरफ खिसकाते हुए सिलते हुए इसको यहाँ से सिल देंगे, फिर इसके बाद इस तरह से सिल देंगे। इसी तरह से जो नीचे पट्टियाँ हैं उनको बस हटाते जाना है, पट्टियों को सेट करते जाना है और पूरी जो है मैट एक रेडी कर लेंगे। अब इसको हमने इस तरह से चेक पूरा बनाते हुए रेडी कर दिया है। ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देगा। अब एक जैसा दिख रहा है, अब हमें इसमें कोई सिलाई नहीं करनी है। फाइनल हमारी जब हम बना रहे थे तभी एक सिलाई होती चली गई थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो पाइपिंग ऐसी चढ़ाएंगे कि ये दोनों तरफ से है तो दोनों तरफ से ये यूज़ हो सकता है। तो इसको हम सिंपल कहीं बीच से शुरू करेंगे, सिंगल एक फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको चारों तरफ से पहले सिल देंगे। इसको हमने चारों तरफ से सिल लिया। इसमें अब हमारे पास ये 4 इंच की पट्टी बच गई है, ये जो हम पाइपिंग लगा रहे थे। अब इसकी पहले हम इसका लूप रेडी कर लेंगे। कोई भी कतरन को हम छोड़ेंगे नहीं और उसको इधर उधर संभाल के रखने से अच्छा है कि वो फीक जाए या भूल जाए, उसका एक अच्छा सा यूज़ कर लेंगे। ये हमने लूप रेडी कर लिया। अब इसके बाद इसको पहले इसके सारे कॉर्नर हल्के हल्के कट कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर जब हम पाइपिंग को पलटें तो सफाई से काम हो सके। ये कट कर दिया हमने। अब यहाँ से जहाँ से हमने जोड़ लगाया था ये देखिए एक खुला हुआ है, एक बंद है, ठीक। अब इसको हम पलटेंगे, दूसरी तरफ से फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग ऐसे देनी है कि ये हमारा इधर भी पाइपिंग दिखाई दे और इधर भी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हमने ये सिला था तो इसकी सिलाई हमें यहाँ दिखाई देगी, इसी सिलाई पर ही हमें इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए इस तरह से पाइपिंग चढ़ा देनी है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। यहाँ से हमने इसको शुरू किया था चढ़ाना और चारों तरफ हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाते हुए इसको पाइपिंग को फाइनल लुक दे दिया। अब जब ये आखिरी कोने पर हम आएंगे तो ये जो 4 इंच का लूप बनाया है बस इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस पाइपिंग के नीचे यहाँ दबा करके और सिल देंगे। एकदम कॉर्नर पे लगाना है इसको। ये हमारा दोनों तरफ से एक जैसी पाइपिंग के लुक के साथ रेडी हो गया। ये मैंने छोटे में बताया, तो छोटे में जैसे इसको बनाया तो इस पर आप गर्म बर्तन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल की मैट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको भी या कहीं
कोई फ्लावर पॉट रखना है या कोई ऐसी चीज़ रखनी है जैसे सिलेंडर वगैरह ही रखना है तो इस तरह से गोल बना लीजिए, इसमें अंदर पॉलीथीन या कुछ डाल दीजिए या नीचे डाल दीजिए और उसके ऊपर सिलेंडर रख दीजिए, तो नीचे जो है रस्ट या जंग जिसको बोलते हैं वो नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये छोटे पीस में काम आएगा। और इसको बड़े पीस में जब आप बना लेंगे इन तीनों को, तो ये आपके जैसे टेबल है, स्टूल है, मचिया है या कुर्सी है, फाइबर वाली जो कुर्सियाँ होती हैं, या मोढ़ा है, तो उनके ऊपर भी इसको डाल सकते हैं। और फिर तीसरा इसका इस्तेमाल ये है कि बड़ा बनाने पर आप इसको आसन की तरह भी, जैसे पूजा घर में हम आसन करते हैं या ढेर सारे बना लिए, घर में कोई कथा पूजा सत्संग वगैरह हो रहा है तो सबको एक एक बांट दिया कि आप लोग इस पेज पे बैठिए। पूरी दरी बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसको जहाँ सूटेबल लगेगा एक उनको आराम से बैठ दीजिए, वो अपना बिछा करके बैठ जाएंगे। जाते समय और जब वो चले जाएँ तो उसको उठा करके फिर से रख दीजिए। तो जिन घरों में पूजा पाठ ज़्यादा होता है वहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। हर जगह कुर्सी टेबल तो नहीं लगाई जा सकती, दरिया नहीं बिछाई जा सकती। लोग चादर बिछाते हैं, कंबल बिछाते हैं, तो कंबल तो पंडित जी के पास जो पूजा सुनते हैं उनके लिए बिछाया जाता है। बाकी लोगों के लिए तो दरी, गद्दा, चादर ये सब बिछाया जाता है। तो इससे अच्छा है कि बचे हुए कतरनों का ढेर सारा आसन वगैरह बना लें, या गिनती है आपके पास कि हाँ इतने लोग ही आते हैं उस हिसाब से बना लीजिए। या घर में गेस्ट आते हैं तो उनको भी ज़मीन पे बैठना है तो दरी बिछाओ, कालीन बिछाओ, सोफ़ा खाली करो, बेड खाली करो। तो ये सारी झंझटों से बचने के लिए भी खाली समय में ये सब बना लीजिए। साइज़ कोई एक साइज़ 2 साइज़ के हिसाब से। और जैसे ही गेस्ट आए या सत्संग हो घर में या पूजा हो घर में या खाना पीना हो घर में, बच्चों को लाइन से बैठा कर एक एक निकाल के दीजिए, वो अपना बैठ जाएगी और आराम से उनको आप खाना खिला सकते हैं। तो इसको आज ये 3 मैट बताने का पर्पज़ यही था। और भी मैं इस तरह से कतरनों के जो यूज़फुल आइटम हैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी, बताती रहूँगी। उम्मीद है आज का ये मेरा कतरन का आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आती रहेगी। नमस्कार।